Ji, hello, assalamu alaikum. I am fine and hope that you will also fine. Today we are going to discuss the test of LLB and we will also discuss that what kind of questions will come in LLB. So without wasting any time, we need to focus on these portion which will come in the test of LLB. So first portion is verbal ability. So we need to understand the definition of verbal ability कि verbal ability होती क्या है. So in simple word, the capability of a person in expressing ideas using words in a clearly understandable manners. आपको एक आसान से एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक मैसेज है या एक टास्क है या कुछ भी है, एक मैसेज है जिसको डिलीवर करने में एक शख्स 10 मिनट ले रहा है और उसकी बनिस्बत दूसरा शख्स 5 मिनट ले रहा है, तो यू कैन इजली से कि जो जो शख्स 5 मिनट ले रहा है उसकी वर्बल एबिलिटी बेहतर है, ठीक है जी। और जो पहला शख्स है 10 मिनट ले रहा है उसकी वर्बल एबिलिटी उसकी निस्बत नहीं बेहतर। सो वर्बल एबिलिटी डिपेंड करती है लैंग्वेज पे कि आप किस तरह के वर्ड्स और क्या मतलब अपना जो आइडिया है वो एक्सप्रेस करते वक्त किस काइंड के आप वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि वर्बल एबिलिटी के अंदर किस काइंड के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा मैं आपको एंड पे वीडियो के आखिर पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे फ़ाइल ले सकते हैं जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ और एज वेल एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं जो एक तरतीब के साथ दिए हुए हैं इनके, और अपना आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करके ले सकते हैं। सो वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एज वेल स्पेलिंग्स मिस्टेक्स एंड कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वाइज, चेंज ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस करेक्शन, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं वर्बल एबिलिटी के अंदर। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना वो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और कंप्रीहेंशन का है। इसमें से एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं और प्रेपोजिशन एज वेल, सॉरी। सो आपको फाइल में एक तरतीब के साथ दिए होंगे, आपको मिल जाएंगे। सो अब ये है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे फोकस करते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग है क्या। क्वांटिटेटिव से पता चल रहा है कि मुकदार के क्वेश्चन, मैथमेटिकली फॉर्म वाले क्वेश्चन, इन सिंपल वर्ड के जिसमें आपको मैथमेटिकली फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है नंबरिंग के ज़रिए, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डेफिनेशन ये हो जाएगी, द एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स as well as your ability to analyze data presented in a variety of ways such as in tables or graph forms. So क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आप कह लें कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाले, प्रॉब्लम एजेस वाले, एवरेज वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, परसेंटेज वाले और एरिया वाले क्वेश्चंस एज वेल एचसीएफ और एलसीएम, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज और जो प्रॉफिट लॉस और एवरेज ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर एक शर्ट 1500 की है तो 30% डिस्काउंट पे कितने की हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस काइंड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम फोकस करते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग क्या चीज़ है। एनालिटिकल रीजनिंग इज़ अ पर्सन's एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स विद इन अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और रूल्स एंड यूज दोज पैटर्न टू डिटरमाइन आउटकम्स दैट कुड बी और मस्ट बी ट्रू। आप यूँ समझ लें कि एनालिटिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एकेडमिक वाले नहीं होते, यानी कि जो हम एकेडमिक पढ़ते हैं रूल्स और जो फार्मूलाज, वो चीज़ नहीं होती। हाँ, जैसा कि आप कह लें कि सीरीज़ वाले, जैसे कि 2 4 6 8 आगे क्या आएगा 10 आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। और एक और बात, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ना तो ये ना ही सिर्फ मैथमेटिकली फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे और ना ही सिर्फ इंग्लिश। एनालिटिकल रीजनिंग किसी भी शेप में आ सकती है। आपको मैथमेटिकली एग्जांपल दे दी है 2 4 6 8 वाली, अब इंग्लिश में किस टाइप के आ सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, जैसा कि अगर हम कह लें कि इफ़ हेड इज़ टू कैप देन फुट इज़ टू वट, फुट इज़ टू शू हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आ जाएंगे। आप मतलब फ़ाइल लेंगे, अगर लेते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा विदाउट वेस्ट एनी टाइम। सो अब फोकस करते हैं जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर अब जनरल नॉलेज तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन आपने एलएलबी के टेस्ट में जनरल नॉलेज के पोर्शन में जस्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपने कंट्रीज़, कैपिटल और देयर करेंसीज ये चीज़ें याद कर लेनी है। और इसके अलावा आपने पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी और पाकिस्तान की हिस्ट्री, दैट्स ऑल अबाउट योर जनरल नॉलेज पोर्शन। अब जनरल नॉलेज की हिस्ट्री में कौन कौन मतलब हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो अब किस टाइम काइंड के एमसीक्यूज़ ये मुझे मतलब बताने दें। तो
जनरल नॉलेज में आपने जंग आज़ादी 1857 टू 1947 और इसी तरह 1947 टू ऑनवर्ड 2023, लेकिन 2015 जो सी पैक वाली लास्ट डेट है इससे आगे कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये आपने डेट्स याद करनी है हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा आपने पाकिस्तान की जियोग्राफी में आपने जैसे कि वो डिसर्ट्स और रिवर्स एज वेल हिल्स, ये चीज़ें आपने इनकी डेट्स और इनकी जो हाइट्स और जनरल नॉलेज टाइप जैसे MCQs हैं वो याद करना है। और एंड पे यही कि 100 MCQs हैं, 120 मिनट्स हैं, ये सेट 1 कहलाता है और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं और फाइल मुझसे ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0341386099। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। और एंड पे ये कि फ़ाइल की प्राइस 250 रुपीज़ है, मेहनत लगती है डाटा कलेक्शन में और इट्स आल्सो जस्ट फॉर्मेलिटी एंड दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहतर लगी होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।